तो आज हम बात कर रहे हैं एवेन्यू सुपरमार्ट्स यानी डी मार्ट की। उनके जो हालिया तिमाही नतीजे आए हैं Q1 FY26 के, उनकी थोड़ी गहराई में जाकर पड़ताल करेंगे। समझने की कोशिश रहेगी कि भाई कंपनी कर कैसा रही है, क्या चैलेंजेस हैं और आगे क्या दिख रहा है। और तस्वीर थोड़ी मिली जुली सी है। एक तरफ तो सेल्स बढ़ी है, नए स्टोर्स भी खुले हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रॉफिट एंड मार्जिन, वहां थोड़ा दबाव दिख रहा है। तो चलिए खोलते हैं इसे। पहले जो अच्छी चीजें हैं, रेवेन्यू बढ़ा है, करीब कितना 16,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। हाँ, रेवेन्यू ग्रोथ ठीक ठाक है और साथ में 9 नए स्टोर भी जोड़े हैं। सही है। तो टोटल 424 स्टोर हो गए अब। और ईबिटा मतलब जो ऑपरेशनल प्रॉफिट है, हाँ, ईबिटा भी बढ़ा है, लगभग 6-7% ऊपर है, करीब 1300 करोड़ के आसपास। तो ऑपरेशनली कंपनी ठीक कर रही है, ऐसा लगता है। ये मजबूती दिखाता है। बिल्कुल। और ये ग्रोथ, ये एक्सपेंशन, ये सब उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, खासकर छोटे शहरों में घुसने की कोशिश। हाँ, लेकिन फिर वो जो दूसरी तरफ वाली बात थी, हाँ वही मतलब बिक्री की चमक तो है, लेकिन जब मुनाफे को देखते हैं जी, तो कहानी थोड़ी बदल जाती है। प्रॉफिट लगभग फ्लैट रहा है ना, करीब 773 करोड़, और शायद मार्केट को इससे ज्यादा उम्मीद थी। जी। अनुमान से थोड़ा कम है। और मार्जिन पर प्रेशर, वो तो साफ है। हाँ, वो नंबर्स भी दिख रहा है। ईबिटा मार्जिन जो पहले 8.7% या 8.9% था, वो अब घटकर 7.9 से 8.2% के बीच आ गया है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी गिरा है। पहले जो 5.9% था, वो अब 4.7 से 5.2% रह गया है। तो सवाल ये है कि ये दबाव आ कहां से रहा है? देखिए, इसके पीछे ना कई चीजें एक साथ चल रही हैं। सबसे बड़ी बात तो है ऑपरेशनल कॉस्ट। अच्छा। हाँ, वो करीब 30% बढ़ गई है। इसमें मेनली सैलरी बढ़ना और कस्टमर सर्विस बेहतर करने के लिए ज्यादा स्टाफ रखना, ये सब शामिल है। 30%? ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, काफी ज्यादा है। और ये सिर्फ डीमार्ट की बात नहीं है, शायद पूरे सेक्टर में ही लेबर कॉस्ट का प्रेशर है। फिर एक और फैक्टर है। क्या? डिफ्लेशन, मतलब कीमतों का गिरना, खासकर जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं, स्टेपल्स और नॉन फूड आइटम्स में। ओह। उसकी वजह से भी रेवेन्यू ग्रोथ पर करीब 1 से 1.5% का असर पड़ा है। मतलब अगर कीमतें गिरी नहीं होती तो रेवेन्यू और थोड़ा ज्यादा दिखता। और इसमें ये जो आजकल नई चीज चल रही है, क्विक कॉमर्स, ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, इनका भी कोई रोल है? बिल्कुल, कंपटीशन तो बड़ा ही है। क्विक कॉमर्स वाले तुरंत डिलीवरी देते हैं, तो उनसे मुकाबला करने के लिए दाम कम रखने का और सर्विस बेहतर करने का प्रेशर तो रहता ही है। सही। और ग्लोबल लेवल पर भी देखें तो कमोडिटी की कीमतें थोड़ी नरम हुई हैं, सप्लाई भी ठीक ठाक है, तो उसका असर भी मार्जिन पर आ रहा है। तो ये सब मिलके मार्जिन को थोड़ा दबा रहे हैं। लेकिन इन सब चैलेंजेस के बावजूद डीमार्ट ने कुछ कदम उठाए हैं जो दिखाते हैं कि वो पीछे नहीं हट रहे हैं। जैसे मार्जिन प्रेशर के बावजूद 9 नए स्टोर खोल दिए। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। ये दिखाता है कि फिजिकल एक्सपेंशन अभी भी उनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का अहम हिस्सा है। वो मान रहे हैं कि स्टोर खोलना जरूरी है। और दूसरा, कर्मचारियों पर और सर्विस क्वालिटी पर इन्वेस्ट करना। ये भी लॉन्ग टर्म सोच दिखाता है शायद। कस्टमर एक्सपीरियंस पर फोकस। बिल्कुल। ये एक तरह से बैलेंस बनाने की कोशिश है। एक तरफ कॉस्ट प्रेशर है, दूसरी तरफ उन्हें पता है कि सिर्फ दाम से काम नहीं चलेगा, सर्विस भी देनी होगी, खासकर जब कोई कॉमर्स वाले इतनी तेजी से डिलीवर कर रहे हैं। हाँ, मतलब वो सिर्फ स्पीड का गेम नहीं खेल रहे हैं, बल्कि बेहतर सर्विस से भी जवाब देना चाह रहे हैं। सही कहा। ये कदम बताते हैं कि रिटेल में अब सिर्फ कीमत की लड़ाई नहीं है, एक्सपीरियंस, पहुंच, सर्विस, ये सब मायने रखता है। कवे क्या है, मतलब इस पूरी कहानी से क्या निकल रहा है? देखिए, मोटी बात यह है कि डीमार्ट की टॉप लाइन ग्रोथ यानी बिक्री और विस्तार वो तो ठीक चल रहा है, लेकिन मार्जिन दबाव में है। वजह बढ़ती लागतें और कीमतों में नरमी। और कंपटीशन? हाँ, कंपटीशन, खासकर क्विक कॉमर्स वाला। तो उनसे निपटने के लिए एक मल्टी डायमेंशनल स्ट्रैटेजी चाहिए होगी। सिर्फ कीमत नहीं, बल्कि सर्विस, एक्सपीरियंस और शायद ऑनलाइन प्रेजेंस, मतलब ओमनी चैनल पर भी जोर देना होगा। ओके, तो आगे क्या फोकस एरिया क्या रहेंगे? आगे चलकर मेरे ख्याल से फोकस रहेगा मार्जिन को कैसे सुधारा जाए, ई कॉमर्स वाले हिस्से को कैसे मजबूत किया जाए, और छोटे शहरों टियर 2, टियर 3 में अपनी पकड़ कैसे और गहरी की जाए। तो मतलब डीमार्ट एक तरह के चौराहे पर है। ग्रोथ में इन्वेस्ट करना है, लेकिन साथ ही प्रॉफिटेबिलिटी भी देखनी है। बिल्कुल, एक संतुलन साधना है। हाँ, और ये जो माहौल बदल रहा है इतनी तेजी से, इसमें ढलना बहुत जरूरी होगा। चाहे वो कीमतों को लेकर फ्लेक्सिबिलिटी हो, डिजिटल को अपनाना हो, या सप्लाई चेन को और एफिशिएंट बनाना हो। हाँ, अडेप्टेबिलिटी बहुत क्रिटिकल होगी। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, बताइए। जिस तरह से ये क्विक कॉमर्स किराना मार्केट को बदल रहा है, हाँ। क्या आपको लगता है कि डीमार्ट जैसे जो बड़े ट्रेडिशनल रिटेलर्स हैं,
उन्हें लंबे समय तक टिके रहने के लिए अपनी पूरी पहचान ही बदलनी पड़ सकती है। मतलब क्या उनका मॉडल ही बदलना होगा? या फिर ये जो बड़े स्टोर में जाकर घूम फिर कर खरीदारी करने का अनुभव है, क्या वो हमेशा अपनी जगह बनाए रखेगा? ये सवाल आने वाले वक्त में और भी जरूरी होता जाएगा। वाकई सोचने वाली बात है। चलिए इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।